अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। आलमी यौम असातिज़ा यानी वर्ल्ड टीचर्स डे, और यकीनन कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं कि जो असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं और काबिल फ़ख्र समझते हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए, उनसे सीखते हुए। और इन्हीं में अगर नाम लिया जाए, अर्ज़ बल्तिस्तान में काफ़ी अरसे से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ऑनरेबल जनाब डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हाजी करीम साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्कर्दू टीवी को आप देने का। आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए, यौम असातिज़ा क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन की मुनासिबत से मैं तमाम असातिज़ा कराम को जो बिलवास्ता या बिलावास्ता एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडिंग में शामिल हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सबको सलाम पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे सवाल ये है कि यौम असातिज़ा हम कब से मनाने लगे। मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है कि हर दिन एक उस्ताद का दिन है, साल के 365 दिन एक उस्ताद का होता है। लेकिन असातिज़ा के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में और उनको मज़ीद आगे ले जाने में, उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1994 से, आज से 30 साल पहले इस दिन का आगाज़ कर लिया। तो 5 अक्टूबर 1994 से हर साल किसी मख़सूस थीम की बुनियाद पे हम असातिज़ा के दिन मनाते हैं। ये बात ख़ास तौर पे आज से कोई 58 साल पहले 1966 में 1966 में वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से दुनिया के असातिज़ा जमा हुए थे। इन्होंने अपने इश्यूज़ की बात की थी, इन्होंने अपने सेफ़ वर्किंग कंडीशंस की बात की थी, इन्होंने अपने नॉलेज क्रिएशन और उसके डिसेमिनेशन की बात की थी, इन्होंने अपने आइडेंटिटीज़ की बात की थी। उस वक़्त से गाहे बगाहे काम चलता रहा, लेकिन फॉर्मली आज से 30 साल पहले 1994 से असातिज़ा के दिन के मुनासिबत से पूरी दुनिया मना रही है। हमें खुशी है कि बल्तिस्तान में हम मिल के तमाम, खा वो सरकार के प्लेटफॉर्म से हो या प्राइवेट सेक्टर के प्लेटफॉर्म से हो, हम मिल के इसी दिन को मनाते हैं। अपने तमाम असातिज़ा को जो इस दुनिया में मौजूद हैं या यहाँ से चले गए हैं, उन सब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। सर अगर मुख्तसरन बात की जाए, एक उस्ताद कौन होता है? ये सवाल मुख्तसर नहीं है, सवाल मुख्तसर है, लेकिन इसका जवाब बहुत तवील हो सकता है। उस्ताद कौन हो सकता है, बहुत मुश्किल काम है। अब सवालात ये हैं कि क्या जस्ट एक टेक्स्ट बुक को पढ़ाने वाले आके क्या उस्ताद हैं, या उस्तादी कोई और चीज़ है। मेरी नज़र में अगर आप देखें कि लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाले को मैं उस्ताद समझता हूँ, कि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, उनको सीखने के मौके मिल जाए, उनको विजन मिले, उनको रोशनी मिले, आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ जाए, तो वही शख्स उस्ताद कहलाता है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि दो किस्म के असातिज़ा होते हैं। एक वो ख़ास तौर पे पैशन के साथ आते हैं, एक विजन के साथ आते हैं, उनको वो उस्तादी के लिए ही पैदा हो गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, उस्ताद पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जैसे कि मैंने मिसाल दी, कौवे को जितनी भी ट्रेनिंग दे दे आप, वो बाज नहीं बन सकते। बाज की अगर चिंगारी है तो उसको ट्रेनिंग से मज़ीद बेहतर बन सकते हैं, तो कौवा कौवा ही रह सकता है। लिहाजा उस्ताद बनने के लिए आपके अंदर वही चिंगारी होनी चाहिए। अगर वो है तो एक मुनासिब माहौल आपको मिल जाए तो आप बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं कौम के लिए। तो अब ये है कि उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि उसको सुनने वाले कोई हो, उनके शागिर्द हो, उनको देख के खुश हो रहे हो, उनसे सबक, ज़िंदगी के सबक हासिल करने वाले हो, तो वही उस्ताद है जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज के दिन के मखसूस पर जो असातिज़ा खिदमत, चाहे वो बाई चॉइस कर रहे हैं या बाई चांस कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं तमाम असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट कर लूँगा, ये मेरा पैगाम है, मैसेज है बहैसियत एक भाई के, बड़े भाई के। वो ये है कि आवर टीचर्स नीड टू बी लर्नर्स। हमारे दीन ने भी हमें यही सिखाया है, हमारे कल्चर ने भी हमें सिखाया है, और हमारे असातिज़ा ने ही यही सिखाया है कि उस्ताद जो है तादम ज़िंदगी वो सीखने वाला होता है। जब तक मैं ख़ुद ना सीखूं, मैं दूसरों को सिखा नहीं सकता हूँ। जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें पढ़ाने के मामला से निकल के सिखाने वाले बनने चाहिए। जब हम सिखाने वाले बन जाते हैं तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने नौजवानों की ज़िंदगी में बहुत तब्दील ला सकते हैं। जब सिर्फ पढ़ाने वाले बन जाएं तो हम टेक्स्ट बुक लेके पढ़ा के तो निकलेंगे, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा कि हमारे बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन इस बात से मुत्तफ़िक कि
ایک استاد کو سب سے پہلے پڑھانے سے زیادہ سکھانے والا ہونا چاہیے، اور جو سکھاتا ہے وہ سب سے پہلے سیکھنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ان تمام اساتذہ کو سلام جو محدود وسائل اور کم اجرت پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے میزبان منظور امین اور عنایت انعام کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔